हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मतलब हुआ बेटा इसका इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, आपको पता है मैटर आपने फर्स्ट चैप्टर में करा है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग अ मास, कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं क्या वो सारी चीजें प्योर हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं कि बेटा क्या आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, लेट्स सपोज आपके पास बेड है, टेबल है, चेयर है, बुक्स हैं, खाने की भी बहुत सारी चीजें हैं, पानी है, नमक है, बहुत सारी चीजें हैं आपके आसपास, क्या ये सारी चीजें प्योर हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं, ये सारी चीजें प्योर नहीं हैं। कुछ चीजें उसमें से प्योर हैं और कुछ चीजें उसमें से क्या है, मिक्सचर। तो सबसे पहले अगर हम मैटर की क्लासिफिकेशन करते हैं, दिस इज अ वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैटर, कि हमने मैटर की क्लासिफिकेशन करनी है। और हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं दो चीजों में, वन इज द प्योर सब्सटेंस and the second one is the mixture। अगर आप देखो तो प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस आर दोज which are made up of only one kind of particle। जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। जैसे मैंने लिखा, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग अ ए ओवर हियर, तो बहुत सारे ए हैं। मैंने कहा कि ये पूरा एक लाइन है ए की, जिसमें से एक पार्टिकल क्या है, वो एक सिंगल ए है, और बाकी सारे ए इस ए की तरह क्या है, सेम। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पूरी लाइन है ये किससे मिलके बनी हुई है? ए की तरह के पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, जो क्या है, ए। ऐसे अगर आप इसका एग्जाम्पल करो, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ अ वन मेटल दैट इज अ गोल्ड। अगर एक गोल्ड का एलिमेंट है तो वो किससे मिलके बना होगा? गोल्ड के पार्टिकल से। और वो जो गोल्ड के पार्टिकल होंगे वो सिर्फ खाली गोल्ड के ही हैं, प्योर गोल्ड है जिसमें सब पार्टिकल्स एक ही तरह के हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? प्योर सब्सटेंस। ऐसी हमारे पास दूसरी साइड क्या है बेटा? मिक्सचर। मिक्सचर क्या हुए? विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो एक से ज्यादा पार्टिकल से मिलके बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। नॉर्मली बेटा आप घरों में जनरली आप नमकीन के लिए वर्ड यूज करते हो मिक्सचर। उसमें आप क्या देखते हो? आपके पास जैसे अगर आप एक बात करते हो चने की दाल की, नमकीन की, तो उसमें सारे ही चने के दाल होते हैं, तो इट इज़ अ प्योर। बट आपके पास अगर मिक्सचर है, उसमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। किसी में आपके पास ग्राउंड नट्स होते हैं, बीच में छोटे छोटे चिप्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स की उसमें सीरियल्स होते हैं, तो इट इज़ अ मिक्सचर बिकॉज इट इज़ अ मेड अप ऑफ अ मोर देन वन काइंड ऑफ अ पार्टिकल। उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। जैसे मैंने अगर एक वेजिटेबल बना रही हूँ तो उस वेजिटेबल के अंदर आपके पास नमक भी है, ऑयल भी है, मिर्च भी है, आपके पास वो वेजिटेबल भी है, वाटर भी है, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स, तो दिस इज कॉल्ड अ मिक्सचर। आई होप बेटा आप सबको समझ आ गया होगा डिफरेंस क्या है, कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं जो एक चीज़ से मिलके बनते हैं, और मिक्सचर क्या होते हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें मिल्क की, अब मिल्क में क्या होता है? पानी भी होता है, उसके अंदर फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। आप टीवी में भी ऐड देखते हो ना कि दूध हमारे लिए एक कंप्लीट फूड है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, तो वो क्या है? मिक्सचर। तो विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ मोर देन वन कंपोनेंट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। फर्दर जो आपके पास प्योर सब्सटेंस है, वो प्योर सब्सटेंस टू टाइप्स के हैं। One is the element and the second one is the compound। अब element क्या है? Which is made up of a one kind of particle, जो एक तरह के पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। किसकी तरह? प्योर सब्सटेंस की तरह। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं?
बेटा 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। अब मैं पहले आपको इन तीनों में ही डिफरेंस बताऊंगी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। देखो अब अगर मैं आप इनको लर्न कर सकते हो डिफरेंस की फॉर्म में बेटा, मेटल और नॉन मेटल। अब आपको पता है मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड। जैसे मैं पहले आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ, उस एग्जांपल से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ गोल्ड की, इसका सिंबल है AU। बात करूँ सिल्वर की, इसका सिंबल है AG। बात करूँ जिंक की, इसका सिंबल है ZN। ऐसी बात करूँ लेड की, इसका सिंबल है PP। नॉन मेटल की बात करूँ, ऑक्सीजन सिंबल इज O, कार्बन सिंबल इज C, फास्फोरस सिंबल इज P। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आप इनके एग्जांपल से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपने अभी थोड़े से डिफरेंस करने हैं, ज़्यादा आप इसकी डिटेल क्लास 10th में चैप्टर मेटल एंड इट्स कंपाउंड में करोगे। देखो सबसे पहला जो डिफरेंस है, अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, जो मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, हार्ड। नॉन मेटल क्या है, सारी सॉफ्ट। एक्सेप्शन है मेटल में कि जो सोडियम और पोटाशियम है, ये दोनों मेटल क्या होती हैं, सॉफ्ट। अब आपको पता है गोल्ड सिल्वर हम इसको ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, तो इनका नेचर कैसा है, शाइनिंग। इट इज अ लस्टर इन नेचर। लस्टर मीन्स क्या हो बेटा, शाइनिंग। अगर आप कार्बन की बात करो, कार्बन क्या, कोयला, कैसा ब्लैक कलर का होता है, डल। ऑक्सीजन की बात करो, आपने कहोगे हमने तो देखी नहीं, उसको नजर ही नहीं आती है, तो हम क्या कह सकते हैं, कार्बन के बेस पे कर सकते हो, इट इज अ डल इन अपीयरेंस। डिफरेंस है ना, डिफरेंस है तो अपोजिट पॉइंट रहेंगे। अगर ये शाइनिंग है तो ये क्या होगा, डल। ऐसी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है मैलिएबल। मैलिएबल क्या होता है, जब हम मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। मैलिएबल इज द प्रॉपर्टी इन विच अ मेटल इज कन्वर्टेड इनटू अ थिन शीट्स। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल पेपर घरों में आप रोटी को रैप करने के लिए यूज करते हो, वो एक शीट की फॉर्म में होते हैं। आयरन की शीट्स होती हैं, एल्यूमिनियम की शीट्स होती हैं, तो दिस इज अ मैलिएबल। बट ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन, क्या आपने कभी कोयले की शीट देखी है, प्लेट? नहीं। ऑक्सीजन की शीट देखी है, वो तो एक गैस है, उनकी शीट्स होती नहीं, दे आर नॉट मैलिएबल। ऐसे नेक्स्ट इज द डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स इट कैन बी चेंज इनटू अ थिन वायर। जैसे कॉपर की वायर है जो हम बिजली में यूज करते हैं, लोहे की वायर होती है जो हम घरों में या गार्डन में उसको बाउंड्री करने के लिए ब्रीक कर वायर्स को यूज करते हैं। गोल्ड की वायर होती है जिसकी हम ईयरिंग्स बनाते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं ये वायर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर अ नॉट डक्टाइल। अब मेटल्स क्या हैं, दे आर अ सोनोरस। सोनोरस मतलब ये जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर आप स्कूल बेल की बात करो, तो स्कूल बेल किसकी होती है, पहले होती थी, अब तो हूटर चलने लग गए हैं, वो लोहे की होती थी। तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, लोहा, आयरन, एक क्या है मेटल, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड। और नॉन मेटल क्या हो गए, नॉन सोनोरस, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। क्या ऑक्सीजन गैस की आवाज़ आती है, कोयले की आवाज़ आती है, नहीं, तो ये क्या हो गए, नॉन सोनोरस। ऐसी मेटल्स हैं, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो घरों में बिजली की तारें होती हैं या फिर जो बर्तन हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए, वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के या फिर अलॉय के। ऐसी जो नॉन मेटल है ये क्या, दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये डिफरेंस है बेटा। आप डिफरेंस की फॉर्म में अगर मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो खाली ये पॉइंट्स लिख सकते हो, नॉन मेटल के आते हैं तो इसके खाली ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हो, नहीं तो इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो बेटा, आगे क्या है, आगे क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट which has properties of both metal as well as
नॉन मेटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, सिलिकॉन जिसका सिंबल है Si, जर्मेनियम जिसका सिंबल है Ge। आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम सुना होगा बेटा। जो हमारे पास सोलर इक्विपमेंट होते हैं, सोलर पैनल होते हैं, उनमें हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज़ करते हैं, जो क्या है, मेटलॉइड्स। अब सेकंड प्योर सब्सटेंस क्या थे आपके पास, कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होते हैं, ये भी क्या है हमारे पास, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट which combine with a fixed ratio of mass, जो मास की एक फिक्स्ड रेशियो से कंबाइन करते हैं। जैसे मैं कहूँ H2O पानी है, वाटर है, वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो वो पानी है ना खाली, उसमें कुछ और भी नहीं है, तो ये क्या है, प्योर। अब प्योर है जो किससे मिलके बना, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना है, विच इज मेड अप ऑफ अ वन और मोर एलिमेंट विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ अ मास। मास कैसे, जैसे H का मास कितना होता है 1, 2 टाइम्स है तो कितना मास हो गया इसका 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 60। अगर हम इनकी रेशियो निकालें तो क्या आएंगे, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 2, 2 8 16। तो जब H और O आपस में 1:8 में कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, H2O। ऐसी CO2 का बेटा, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी रेशियो भी निकाल सकते हैं हम। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16, 2 टाइम है तो मल्टीप्लाई बाय 2, 12 रेशियो 32, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 3 12, 4 8 32। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 3:8, यानी कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ 3:8 में कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, कंपाउंड। क्लियर है बेटा, तो ये क्या है आपके पास, कंपाउंड। आज की क्लास में आप बेटा इतना ही करोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी मिक्सचर और उसकी आप क्लासिफिकेशन करोगे। आज आपको मैंने क्या कराया, प्योर सब्सटेंस 2 टाइप्स का होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। कंपाउंड का मैंने आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल बता दी है। थैंक यू। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा, यू कैन आस्क एंड हैव अ नाइस डे।